हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। शायद ये मैसेज लेट पहुंचा है, बहुत लोग है ही नहीं है इस टाइप के। कोई बात नहीं, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा आएंगे लोग। स्टार्ट कर देते हैं अपन, ताकि अपने को समझ में आए कि क्या मूविंग एवरेज है और उसका क्या चीज है। स्क्रीन दिख रही है सबसे पहले, और आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। पुलकेश जी, बोलिए। आवाज आ रही है? प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो। आ रही है। आवाज आ रही है। ओके, आ रही है ना? ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट। आज मैंने जो टॉपिक लिया है सिंपल मूविंग एवरेज का है। तो जैसे टॉपिक लिखा सिंपल मूविंग एवरेज, जो ज्यादातर लोग जो अपने इसमें ग्रुप में 25, 30, 60 जन आते हैं, अभी तक 6 जन ही है मुश्किल से। तो अच्छा है, सारे लोगों को सब कुछ मालूम है। जिनको इसके बारे में समझना ज्यादा है उसको हम बता देते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज क्या है? कुछ नहीं है, एक इंडिकेटर है जो एवरेज रहती है। मतलब कि अगर मान लो आपने 3 बार 50-50 रुपया दिया, तो उसका सिंपल एवरेज क्या आता है? एक दिन निकालेंगे तो 50 रुपया। लेकिन आपने कभी उसको 20 रुपया दिया, कभी 40 रुपया दिया, और कभी आपने 80 रुपया दिया, तो आप जोड़ेंगे तो 80 + 40 + 20, तो कितना हो जाएगा? 140। अब 140 डिवाइड बाई 3 करूंगा तब जाके एक एवरेज निकलेगी, बरोबर है? अब वो एवरेज को मूव करना है मुझे, तो उसका नाम लिखा है मूविंग एवरेज। मतलब कि जो मैं 3 दिन का एक एवरेज था मेरा, वो अभी क्या होएगा, एक चौथा दिन में लूंगा तो अगला वाला पहला एक दिन निकल जाएगा फर्स्ट डे का, और चौथा वाला दिन उसमें जुड़ जाएगा। तो फिर वो क्या करेगी, एवरेज आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो उस हिसाब से एवरेज को मूव बोलता है। तो एवरेज तो वही का वही है, खाली उसको मूव करना है। तो मूव कैसे करेंगे? एक एक दिन आगे आगे निकलते जाएंगे, तो वैसे मूविंग बढ़ती जाएगी। इन शॉर्ट, जिस दिन का मूविंग एवरेज का लाइन है, वो लास्ट का अगर 10 मूविंग एवरेज ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज 10 है, तो लास्ट का 10 दिन का जो प्राइस का अप डाउन हुआ है उसका एक एवरेज निकाल के वो आपको लाइन ड्रॉ करते जाएगा। फिर 20 बोलेगा तो पिछला जो 20 डेज था, वो 20 डेज का जो प्राइस का अप डाउन हुआ है उसका एवरेज लेके वो चलते जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से 60 डेज, 30 डेज, 100 दिन, 150 दिन, और 240 और 500 दिन है। तो मेरा ये आपको स्क्रीन दिख रहा है, एसएमए वाला लिखा हुआ है वो। अगर दिख रहा है तो बोलिए हाँ, तो मुझे आगे पता चले। यस सर। हाँ, तो ये सारी जो मूविंग एवरेज है ना, मैंने बताया है। देखिए, इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसी मूविंग एवरेज के हिसाब से आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में यूज करके इंट्राडे का बाई सेल ले सकते हैं। कब बाई लेना है ये मैंने लिखा है। ये यहाँ पर आपको बाई लेना है जब कभी भी आपकी प्राइस ये लाइन के ऊपर जावे, ये लाइन के ऊपर, तब जाके आपकी एंट्री रहेगी। अब वहां पर कभी कभी क्या रहेगा, ये लाइन आपकी ऐसी जाती रहेगी, इसके ऊपर अगर प्राइस चढ़ गया तो आप बाई करेंगे। इसके ऊपर एक कैंडल आने पे नहीं, दूसरा कैंडल आने पे बाई करेंगे, क्योंकि एक कैंडल पे तो आपको ऐसा दिखेगा है ना कि ये कैंडल इसके ऊपर आई है। अब दूसरा कैंडल पे इसको बाई करेंगे, और अगर कोई लाइन उसके नीचे जा रही है तो आप उसका, अगर कोई लाइन अगर ऐसी जा रही है नीचे, तो फिर आप उसका ये वाला स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन अगर पहले ही आपका 10 की लाइन के ऊपर ये जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, अगली कैंडल का लो स्टॉप लॉस डालेंगे, ये वाली कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे। क्लियर? समझ में आया?
समझ में आया है तो कोई मेरे को Yes, sir. बताएगा क्या समझा है? यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा, मेरे को रिपीट कीजिए, मेरे को समझ में आएगा कि आप क्या समझे। बोलिए। कोई आपने ये बोला कि हेलो, हाँ बोलिए। हाँ आपने ये बोला कि जो SMA 10 है हम्म, उसके अबाउ बाय करना है और हाँ। उसके नीचे अगर जाता है तो सेकंड कैंडल को सेल करना है या फिर सेकंड कैंडल को बाय करना है। सेकंड कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस डालना है, ठीक है। हाँ, second candle- ओके। और अगर कोई लाइन उसके नीचे आ रही है ना तो लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस डालना है, ठीक है। हाँ हाँ ओके। हाँ, ओके। अच्छा, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें देखिए, अगर ये दोनों साइड काम करेगा, क्योंकि अगर प्राइस आपका ऐसा ऊपर गया है, इस हिसाब से ऊपर गया है, ठीक है, तो ऊपर जाके वो क्या करेगा, नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपका प्राइस नीचे ही है ऐसा, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो आपको 10 का लाइन है ना, दोनों साइड काम करेगा, नीचे से ऊपर जाने के टाइम भी और ऊपर से नीचे के आने के टाइम भी। अगर जैसे ही 10 का लाइन टूटा, आपको बेचेंगे आप, तो पहला सपोर्ट इधर आएगा 20 का लाइन, ठीक है। और अगर ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने के टाइम पे अगर 20 का लाइन नीचे है तो अपने आप ऊपर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर 20 का लाइन ऊपर है तो वो क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद 30 वाली लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके बाद में 60 वाली लाइन, और उसके बाद में 100 वाली लाइन, और उसके बाद में 150। तो इस हिसाब से इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, ठीक है। अब अभी इसको अपन चार्ट में देखेंगे, तो चार्ट में ये सारी लाइन अपन डाल के देख लेंगे, और ये सारी लाइन का किस हिसाब से काम होता है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। बहुत बार है ना, मार्केट जोर से टूट जाते हैं, जैसे अभी कोविड-19 में बहुत सारा स्टॉक जोर से टूटा। जब जोर से टूटता है ना, तो आपको एक बड़ा सपोर्ट ये वाला है, बड़ा सपोर्ट ये वाला है। अगर आपने ये बड़ा सपोर्ट पे ध्यान रखा और वहां पर आने के बाद 1-2 दिन में वो वापस इसके ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट होप रहता है ये वाला SMA 500, ये लास्ट वाला होप रहता है। SMA 500 मतलब क्या हो गया, 500 दिन का एवरेज। 500 दिन मतलब आपका वर्किंग डेज रहता है 200 से 250, बरोबर है, क्योंकि सैटरडे संडे आपका क्लोज रहता है, फिर बीच में और कोई छुट्टी आ जाती है, तो 365 दिन में से 100 दिन कम से कम निकल जाएगा। तो हमने क्या पकड़ा है, 500 डे, मतलब 2 साल का एक आपको एवरेज मिल जाएगा। और वहां पर अगर प्राइस आता है तो आप बिंदास बाय कीजिए, ठीक है। ये एशियन पेंट में फिलहाल मैंने लिया था, और एशियन पेंट कल ही किसी ने पूछा था और मैंने बोला था कि ये यहाँ पर सपोर्ट है, आप बिंदास बाय कर लीजिए, ठीक है। तो ये अभी देख लेते हैं कि इसमें आपको कैसे फायदा हुआ है, क्या क्या हुआ है, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ सर, जब भी आप लॉगिन करेंगे ना, तो आप ओप्पो, एपी, सैमसंग वैसा मत कीजिए, आप अपना नाम लिख के लॉगिन कीजिए, ताकि मुझे यहाँ पर आपसे बात करने में आसानी हो जाएगी। अगर ओप्पो F5, मेरे को क्या समझेगा कौन ओप्पो कौन है ये, है ना, ठीक है। अभी दूसरी बात है कि मैं अभी आपको यहाँ से निकल के वो चार्ट पे लेके जाता हूँ, जहाँ पर आप इंट्राडे कैसे काम करना है और BTST डिलीवरी के लिए कैसे काम करना है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, ये सारा ड्राइंग निकाल दिया, और इसको कहाँ पर है ये, हाँ निकाल दिया, और शेयर नया स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, जो है ये वाला अपना चार्ट वाला, ठीक है। चार्ट वाला दिख रहा है सबको? हेलो, स्क्रीन शेयर हो गया नया वाला? यस सर, यस सर। ओके, आवाज बरोबर है ना सर? लाउडली बोलने का जरूरत नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके सर। अभी यहाँ पर मैंने है ना निफ्टी रखा है, तो पहले निफ्टी को आप 5 मिनट में देख लीजिए।
1 मिनट में देख लीजिए। मैं तो बोलता हूँ पहले 1 मिनट में देख लीजिए। 1 मिनट में अगर कोई बंदा निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, बरोबर है, आज ये 5.21 था इधर, तो मैं उसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि मेरे को समझ में आएगा क्या हो रहा है इसका। एनीवे चलो इसको मैं आगे खींच लेता हूँ ताकि अपने को समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 5.21, ये नहीं और आगे बढ़ूंगा। 5.21 में सुबह खुलने पे क्या हुआ है, ठीक है, ये आ गई आपकी 5.21, यहाँ हो गया खत्म, ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये देखिए ये पहली मिनट थी आपकी, और पहली मिनट में यहाँ पर मेरी 60 की लाइन वो सपोर्ट पकड़ा उसने, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये डाउन होके ऊपर गया तो यहाँ पर जाने के बाद उसने सीधा 20 की लाइन 10 की लाइन क्रॉस कर दी, और ऊपर ये वाली कौन सी है, 10 की लाइन, और ये वाली कौन सी है, यहाँ पर ये 20 की लाइन है, और ये मेरी कौन सी है, 30 की लाइन है। तो देखिए जैसे ये ऊपर गया यहाँ पर किसी ने बाई कर लिया एज पर 1 मिनट। 1 मिनट अगर किसी ने बाई किया 9:17 को, तो उसको प्राइस मिल गया, उसका हाई है उसका 9109, मतलब 5109 रुपये में मिल गया उसको, 5110 रुपया पकड़ लिया। अभी वो मिलने के बाद क्या होता है, आपको ये जो 30 की लाइन है ना, वो आपको सपोर्ट करती है आपको, और 30 की लाइन के बाद में ये 60 की लाइन, लेकिन जैसे 30 की लाइन के नीचे गया और 10 की लाइन के नीचे गया तो लोग यहाँ पर समझ गया कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा। लेकिन आपने क्या देखा कि ये 1 मिनट है, तो 1 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, 30 की लाइन या फिर 60 की लाइन का सपोर्ट ढूंढ सकते हैं। अगर 30 की लाइन पे यहाँ पर उनको सेल मिल गया, ये कैंडल पे उन्होंने सेल किया, तो ये कैंडल पे उनका स्टॉप लॉस हाई कितना है, 9098। तो उन्होंने भले ही प्रॉफिट बुक किया नहीं किया, लेकिन यहाँ पर उनका एग्जिट हो गया। तो एग्जिट हो गया तो मुश्किल से उनका 10 पॉइंट गया निफ्टी में, और 10 पॉइंट आप 1 मिनट के चार्ट से भी 10 पॉइंट कमा भी सकते हैं और 10 पॉइंट गवा भी सकते हैं। तो देखिए 10 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता था, 1919 था, सॉरी 9119, 9:42। तो 9:42 पे आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस, अरे प्रॉफिट बुक होता था, और अगर आपने नहीं किया तो आपने 9:51 को आपका एग्जिट हो गया पोजीशन 10 पॉइंट लॉस में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा कि वापस आप यहाँ पर 10 के ऊपर गया, 20 और 30 के ऊपर गया, तो वापस आप यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और वैसा कर करके आपने यहाँ पर वापस बाई किया। 10:25 को आपको बाई मिल गया, तीनों चारों मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, 10 की, 20 की, 30 की और 60, बरोबर है। यहाँ पर आपने बाई किया उसको, ये वाली कैंडल पे यहाँ पर बाई किया, उसका हाई था ओपन था उसका 9108, मतलब आपको मिल गया 9108 से लेके 9118, मतलब आपको मिल गया यहाँ पर 5110-15 में मिल गया। अब वहां पर उस आपका यहाँ पर हाई बन गया, यहाँ पर देखिए 9139, तो आपका कहीं पर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और क्योंकि आप 30 वाली लाइन का स्टॉप लॉस रखेंगी, क्योंकि ये 1 मिनट है, तो आपको कम से कम 20 पॉइंट मिलता था। अभी देखते हैं इसका 5 मिनट में, और उसके बाद अपन 15 मिनट में देखेंगे। अभी 5 मिनट में मैं आ गया, 5 मिनट में मैं यहाँ आता हूँ, तो ये आगे चला गया थोड़ा, हाँ ठीक है। 5 मिनट में आप आए, तो 5 मिनट में ये आपका ये 20 तारीख है भाई, 25 तारीख किधर है, 21 तारीख, अच्छा ये इधर आ गया 21 तारीख। ये देखिए ये वाली आपकी कैंडल थी 9:15 से 9:20। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये तो ऊपर भाग रहा है, आपने ओपन हुआ 9071 और हाई बनाया 9109, आपने ये कैंडल को छोड़ के यहाँ पर बाई कर लिया, और जैसे ही आपने यहाँ पर बाई किया, ये आपको मिला रहेगा 9098,
क्योंकि आपने क्या देखा 10 की लाइन के ऊपर है और 20 की लाइन से नीचे गया नहीं है। और यहाँ पर बाई होने के बाद आप देखेंगे तो आपका 20 की लाइन का 20 की और 10 की लाइन का स्टॉप लॉस मतलब 10 की लाइन के नीचे बहुत बार गया, 10 की लाइन के नीचे। लेकिन आपको करना क्या है 20 की लाइन, क्योंकि आप अभी 5 मिनट में काम कर रहे हैं तो आप 20 की या 30 की लाइन का स्टॉप लॉस रखेंगे। आपने मान लो ये कैंडल पे आपका 20 की लाइन का स्टॉप लॉस हो गया तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, इसका लो है 9118 बरोबर है। तो और उसके बाद में अगर 30 के नीचे गया तो आप ये वाली कैंडल पे सेल करेंगे तो यहाँ पर है 9114। आपका बाइंग कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर आपका हुआ है 9098 और उसके ऊपर यहाँ पर कितना गया है 9139। तो जब तक आपको मतलब 20 की लाइन या 30 की लाइन टूटती नहीं है तब तक आप उसमें बाई में बने रहे, क्योंकि दूसरे लोग जो है वो लंबा स्टॉप लॉस रखने वाले हैं और कोई लोग 5 मिनट में ट्रेड करता भी नहीं रहेगा, वो अपने अपने हिसाब से वो ट्रेड ढूंढते हैं। ये मैंने निफ्टी का बताया, आप कोई कंपनी का भी देख लेंगे तो इसी हिसाब से काम करेगा। अभी देख लेते हैं मैं 15 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में 5 मिनट में आपको सेल का भी ट्रेड दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपका सेल आ गया, बहुत बार आपका सेल आया, लेकिन जैसे ये 60 की लाइन टूटी और तो 60 की लाइन भी इम्पोर्टेंट है। जैसे 60 की लाइन टूटी, यहाँ किसी ने बेच दिया, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ किसी ने सेल कर दिया, ये आपका 2 बजे का सेलिंग आया क्योंकि 60 की लाइन टूटी, ठीक है। 60 की लाइन टूटी, आपने सेल कर दिया, उसके यहाँ पर आपका सेल आ रहा था 9105। अगर यहाँ किसी ने 5105 में सेल किया और उसका अभी भी देखिए, अभी भी आपकी ये 20 की लाइन के ऊपर गया नहीं, 10 के ऊपर आया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी बेच दिया है। तो भी आपको कम से कम 30, 40, 50 पॉइंट आराम से मिल सकता है। तो अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, 4 लाइन रखिए, 10, 20, 30 एंड 60। उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है इंट्राडे में, ठीक है। अभी पोजिशनल पे आ जाते हैं, या कोई लोग अगर 15 मिनट में काम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से उनको 15 मिनट का बाई सेल मिलता है। यहाँ पर कौन सा, ये 5, हाँ ये देखिए, ये 15 मिनट में ये आपका पहला कैंडल है, ये वाला 9:15 से 9:30, ठीक है। तो वहां पर 10 की लाइन के ऊपर ही है, आपका एग्जिट कहाँ पर हुआ, ये वाली कैंडल पे, क्योंकि 20 की लाइन पे जुड़े हुए हैं आप, तो यहाँ पर आपको एग्जिट हुआ क्योंकि 20 की और 10 की लाइन के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। अगर आप यहाँ बेच भी रहे हैं ना तो 20 वाली लाइन तक का ही टारगेट है। तो आप क्या करें, जब 20 की लाइन के नीचे जाए तब आप उसको बेचो, क्योंकि अगर यहाँ ऐसा नहीं कि नहीं बेच सकते, आप बेच सकते हैं, लेकिन 20 की लाइन तक का ही टारगेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप अभी इंट्राडे के लिए क्या करेंगे, 10 की लाइन रखेंगे, 20 की लाइन रखेंगे, 30 की एंड 60 की, ठीक है, उतनी लाइन रखेंगे। और अगर 15 मिनट में काम कर रहे हैं आप तो आप खाली 10 और 20 दो ही लाइन रखें, उसमें ज्यादा लाइन रखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो समझ में आया तो बोलो हाँ, और लास्ट में क्या समझाया वो भी रिपीट कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप क्या समझे। यस सर। हाँ बोलिए, 15 मिनट में क्या रखना है? सर 15 मिनट में 10 और 20 की लाइन रखनी है। अच्छा, और 5 मिनट में क्या रखना है? 10, 20, 30 और 60 सर। ठीक है, बढ़िया, ओके। तो इंट्राडे में इतना ही रखना है। और दूसरा इंट्राडे का क्या स्ट्रेटेजी रहता है, आप एट अ टाइम पे 4 चार्ट ओपन रखिए, 1 मिनट या तो 3 मिनट वाला, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट और 15 मिनट। तो अगर चारों चार्ट में अगर बाई रहेगा तो आप बाई कर सकते हैं, या तो आपको स्टॉप लॉस लंबा रखना रहेगा तो 15 मिनट के हिसाब से स्टॉप लॉस लंबा रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर? ओके सर, ओके सर। हाँ, अभी देखते हैं पोजिशनल के लिए। तो इसी निफ्टी को भी देखा है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप निफ्टी को देख सकते हैं, कोई स्टॉक को भी देखेंगे। अब निफ्टी में देखिए हावरली में मैं आ गया, अगर मैं हावरली ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा बाइंग यहाँ पर आया था, ठीक है, ये 10 की कैंडल के ऊपर ये निकला 20 तारीख को
1:15 बजे निकला। तो 20 तारीख को मेरा यहाँ पर एंट्री आया बाय का, जहां पर मेरा हाई है 9027 और लो है 8923, मतलब 100 पॉइंट ऊपर उठा, वो कैंडल पे मुझे बाय मिल गया एज पर हावरली। तो हावरली में मेरा स्टॉप लॉस मैं बताया आपको कि अगर कोई 10 की लाइन क्रॉस कर रहा है और नीचे कोई लाइन जा रही है आपकी 20 की, वो आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कम से कम आपको 100 पॉइंट और मिल गया, नहीं 200 पॉइंट, सॉरी, हाँ 150 पॉइंट आपको मिल गया। तो आप हावरली बिंदास ट्रेड करके आ सकते हैं और उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट आप लंबा जो भी मिलता है वो आपको रखना पड़ता है। अगर दूसरे दिन गैप डाउन खुल गया तो वो आपका जो भी लॉस है वो लॉस है, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। या तो फिर आप कॉल लेके आज जा सकते हैं घर पे, जैसे ही आपको यहाँ पर बाय मिलता है पोजीशन के लिए हावरली में, तो आप कॉल में चढ़ सकते हैं और कॉल लेके बाय कर सकते हैं। अभी देखिए अभी ये 10 की लाइन के नीचे गया है, लेकिन आपके लिए सपोर्ट कौन सा है 9013। तो अगर आपका 9010 नहीं टूट रहा है तब तक आपको इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन 9010 तक वो आएगा। तो अभी आपका प्राइस कितना चल रहा है, अभी देखिए आपका प्राइस है, ये वाली कैंडल का लो है 9064। तो आपको अगर 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस या तो 50 पॉइंट खाना है तो आप बेच सकते हैं। और जब आप बेचेंगे तो आप देखो ये वाली 60 की जो लाइन है वो आपका स्टॉप लॉस है 9100, सॉरी 9104। तो 9110 का स्टॉप लॉस से आप बेच सकते हैं और वो आपका टारगेट रहेगा 9010 या तो 9020। ठीक है, क्योंकि ये आपने क्या किया 10 की लाइन के नीचे गया और 60 की लाइन का स्टॉप लॉस से आपने उसको सेल कर दिया। तो ये आपको कैरी करके आना रहेगा, तो भी आप सुबह में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 9110। ठीक है, ये समझ में आया सबको? अगर पोजीशन ट्रेड करना है तो इस हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है, यस सर। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि इसमें डेली के हिसाब से कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास तो 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स सब कुछ रहता है। तो मैं अगर सीधा डेली पे चला जाता हूँ तो डेली पे आप देखेंगे ना, तो देखिए ये डेली पे आपका, ठीक है, कोई एक लाइन हटानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, यहाँ समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये 10 की लाइन के ऊपर जा नहीं रहा है ना। आज का भी अगर इनका हाई जितना भी बन गया 9169 मतलब 9170 तक का बन गया निफ्टी फ्यूचर का, लेकिन उसने क्लोजिंग दिया नीचे में, तो वो 10 की लाइन को पार नहीं कर पाया। और जैसे 10 की 20 की और 30 की लाइन को ये पार करेगा ये फट जाएगा निफ्टी। तब तक के लिए अभी ये बूचड़ जोन में पड़ा रहेगा। यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरा चार्ट में कुछ 1-2 लाइन कम करूंगा तो दिखेगा वैसा है। ठीक है, अभी कोई स्टॉक में देखना रहेगा तो अपन स्टॉक में देख लेते हैं। जैसे मैंने एशियन पेंट ढूंढा था सर, HDFC बैंक देखो ना, HDFC बैंक 900 वाला 830 होके आके वापस 870 हुआ है। ठीक है, वो भी देख लेता हूँ। एक मैं एशियन पेंट दिखा लेता हूँ क्योंकि मैंने एशियन पेंट का ट्रेड लिया था। ये देखिए कैसे ट्रेड लिया, ये इसमें है ना आज का कैंडल नहीं दिख रहा है, शायद उसको इश्यू हुआ रहेगा। वापस से मैं उसको वन डे करता हूँ, यहाँ पर जाके वन डे करता, हाँ अभी यहाँ पर जाके वन डे करता हूँ। ये देखिए आज का कैंडल अपीयर हुआ, ये 500 की लाइन है, ये देखो 500 मूविंग एवरेज, क्योंकि मैंने देखा कि मार्केट पूरा टूटा, मतलब एशियन पेंट, बाकी का मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ 500 की लाइन पे मैंने सपोर्ट पकड़ के कल इसमें जूम में भी बताया था, मीटिंग में भी, कि आप बाई कीजिए और आपका थोड़ा स्टॉप लॉस लंबा रख दीजिए। और यहाँ पर देखिए आज अपने को 60-70 पॉइंट मिल गया। ठीक है, और इसको आप TCS और HDFC बैंक बोल रहे हैं ना, मेरे पास HDFC बैंक है क्या? HDFC बैंक यहाँ पर है, HDFC बैंक देखना था ना? हाँ सर। हाँ,
अभी देखिए ये आज का कैंडल है, ये आज का ही कैंडल है। ये देखिए ये क्या कर रहा है, 10 की लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है सर, है ना। मेरा ये चार्ट इधर तक ही दिख रहा है क्योंकि अपन ने बहुत सारी मूविंग एवरेज डाली है ना इसके लिए। तो जब ये 10 की लाइन के ऊपर जाएगा ना तभी अपने को बाई के बारे में सोचने का। बाकी तो इंट्राडे आप बाई सेल करते रहो इसमें, है। और अभी दूसरा कौन सा देखना था, अगर इसको हवरली में देखेंगे ना तो आपको हवरली में देखिए, हवरली में ये यहाँ से बाई बना था और अभी आपका 10 की लाइन के नीचे है और यहाँ सपोर्ट पकड़ेगा 852 का। क्यों सपोर्ट पकड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर आपका 20 और 30 का लाइन है ना। ये 30 का लाइन है और ये 20 का लाइन है। तो ये आप हवरली के हिसाब से उसमें देख सकते हैं। अभी किसी ने टीसीएस पूछा है, टीसीएस तो अपना बाई जोन में था ना सर, अपन कितने दिन से टीसीएस में बाई है। ये देखिए टीसीएस में एस पर हवरली यहाँ से बाई था, यहाँ से हवरली में बाई आया 18 तारीख को और वो आपका स्टॉप लॉस है 20 की लाइन का भी नहीं हुआ। यहाँ पर एक बार क्लोजिंग 20 की लाइन के नीचे आना चाहिए, क्लोजिंग नहीं आया, लो का शेडो बना और ऊपर गया। अभी इसको डेली में देखते हैं, आज का कैंडल मिला इसको, हाँ आज का कैंडल मिल गया। अभी देखिए अभी ये जो 100 की लाइन है ना वो इसके लिए हर्डल है। हाँ ये हर्डल क्यों है इसके लिए, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस है जो अपन जो एक्सेल शीट में लिख के बताया मैंने कि रेजिस्टेंस कैसे होता है। तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस है ना तो आप क्या कर सकते हैं, ये पार करने पे ये आपका टारगेट बनेगा नया वाला 2037, क्योंकि वो 150 की लाइन है और उसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर 2078 और यहाँ उसके ऊपर जाएंगे तो 2088। तो ये एकदम फुल फ्लैग में बाई में है ये वाला टीसीएस। लेकिन ये कल इसके ऊपर उठना चाहिए, अगर आज का हाई क्रॉस करके ऊपर भागेगा तो ही वो काम का है, अदरवाइज वो काम का नहीं है। काम का इन द सेंस सर, हाँ बोलिए सर। सर रिलायंस के ऊपर कैसा व्यू रहेगा, रिलायंस में ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ तो बाद चलो रिलायंस को देख लेते हैं। यहाँ पर रिलायंस को देख लेते हैं। देखिए रिलायंस आप मेरे को चार्ट देख के बताइए, आज का भी कैंडल अपीयर है, ये आज का कैंडल है, ठीक है। अभी आप मेरे को बताइए कि इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको। देखो कौन सी लाइन है ये मैं बताऊं आपको, ये 10 की लाइन है, ये वाली जो है ना 10 की है, ये वाली आपकी 20 की लाइन है और ये वाली आपकी 150 की लाइन है, ठीक है। और 30 की लाइन इधर है। अभी आप मेरे को बोलिए कि रिलायंस में क्या व्यू बनाना चाहिए अपने को, बोलिए सर। डॉक्टर कैंडल बनाया है सर, डॉक्टर कैंडल बना है नंबर 1। अभी दूसरा क्या सर, अभी देखना है? सर ये अभी आपने जो सिखाया था उस हिसाब हाँ। से अगर ऊपर जाएगा तो ये बाई में जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो ये सेल में जाने वाला है सर, सेल में जाने वाला है। तो आज का लो टूटता है, आज का लो टूटता है, बेचो उसको और स्टॉप लॉस अपना 20 की लाइन के ऊपर या तो 10 की लाइन वाला स्टॉप लॉस डाल दो। देखिए यहीं से अपना सेल है 10 की लाइन के नीचे का, पहला टारगेट इधर था 20 की लाइन, वो हो गया। अभी 20 की लाइन के नीचे निकल गया, अभी 150 की लाइन उसको सपोर्ट पकड़ के बना है। तो अभी 150 की लाइन के नीचे अगर चला जाएगा तो सीधा यहाँ 30 की लाइन का 1377 और इसके नीचे यहाँ 100 की लाइन का 1364 तक ये आएगा। तो अभी अपने को कंफर्मेशन दो चीज का, एक तो डॉक्टर कैंडल है, दूसरी बात है कि 20 की लाइन के नीचे है। अगर आपने कल डॉक्टर कैंडल का लो टूटा, बिंदास बेच दो और ऊपर का स्टॉप लॉस डाल दो 20 की लाइन का या फिर ऊपर 10 की लाइन का, ठीक है। और टारगेट जो है 150 की लाइन का अभी है यहाँ पर, लेकिन 150 की लाइन टूटेगा तो फटाक से खराब हो जाएगा, इधर तक आ जाएगा ये। क्योंकि आज भी देखो, आज भी पूरा मार्केट चल गया। अगर इसको टीसीएस के जैसे ऊपर उठना था तो उठ जाता था, लेकिन नहीं उठा है। तो आप इस हिसाब से व्यू बना के उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ये है ना उल्टा फ्लैग बना है, लेकिन उल्टा फ्लैग का मेरे को ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा है टूटने का। मेरे लिए ये उल्टा फ्लैग है। अगर मैं कहाँ से इसमें लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से करनी है, इसमें नहीं जमेगा, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है।
अब ये देखिए, ये मेरा उल्टा फ्लैग है, ये यहाँ से पोल है ये, और ये आपका झंडा चल रहा है। अब ये झंडा का मेरे को यहाँ कंफर्मेशन चाहिए ब्रेक होने का, तो यहाँ पर ब्रेक होएगा ये वाली लाइन का नीचे, तो मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये ऑलरेडी यहाँ से सेल में ही था ये वाली कैंडल से, क्योंकि ये वाली कैंडल तो मेरे को इन्वर्टर हैमर मिला था, और ये मेरी डोजी कैंडल थी, डोजी कैंडल का यहाँ पर टूट गया ये, और मैंने सेल कर दिया। ये डेली का हिसाब से आप जिनको इश्यू है ना, पोजिशनल ट्रेड नहीं करना है ना, तो आप है ना रिलायंस को इंट्राडे में ट्रेड कीजिए, आप 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड कीजिए। सर आइडिया वोडाफोन के बारे में बताना। हाँ सर, आइडिया वोडाफोन को कोई ट्रेड करता है क्या? हम लोग ट्रेड नहीं करते सर। जो भी ये बन जाते हैं ना, क्या बन जाते हैं पेनी स्टॉक, उसको मैं ट्रैक नहीं करता हूँ सर। अगर आपको चाहिए मैं तो मन्नापुरम फाइनेंस सर, उसका ये टाइम प्रॉफिट बहुत आया था, डबल ट्रिपल प्रॉफिट। किसका सर? मन्नापुरम फाइनेंस। हाँ वो अपन देख सकते हैं सर, लेकिन ये अगर आइडिया कोई बोलता है ना, तो मैं बोलता हूँ 5 का 50 होने दो, मेरे को आइडिया में इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके नहीं आप देख लेना, आपको मैं सिखाया है ना, तो आप आपका चार्ट ओपन करके आइडिया को देख लेना। आप मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं आपको निगलेक्ट कर रहा हूँ, अरे मेरे को 1 सेकंड लगेगा सर, लेकिन होता क्या है ना, यहाँ पर क्या सिंपल डालना है। क्या बोला आपने? किसी ने यहाँ पीवीआर लिखा और मन्नापुरम आइडिया, पहले इनका आइडिया देख लेते हैं। चलो IDE क्या है उसका स्पेलिंग, यही है ना। देखिए आइडिया में सर यहाँ कहीं पर बाई आया है आपका डेली में, लेकिन मेरे लिए ये काम का नहीं है। 6.30 से मतलब 6.25 के नीचे ये खराबी है। 6 रुपया 25 पैसा क्रॉस नहीं करेगा ना मेरे लिए 6.50, तब तक मैं इसमें कोई बाई में नहीं बनूंगा। और दूसरा कौन सा था इनका? PVR। देखिए सर PVR में एज पर डेली कहीं पर बाई नहीं है, लेकिन अगर अपन जो लोअर हाई का सिखा है फैशन, उस हिसाब से अगर आपको बाई लेना रहेगा, तो क्योंकि आज 10 की लाइन के ऊपर उसका क्लोजिंग आया है, मैं क्या करूंगा, ये मेरे लिए सिग्नल कैंडल है, कंफर्मेशन कैंडल कल बनेगी मेरे लिए। दिस इज कॉल्ड SC सिग्नल देने वाला कैंडल, और दूसरा जो आएगा CC कंफर्मेशन कैंडल। ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल पे आप बाई कर लीजिए ये PVR में, क्योंकि अभी सब खुलने वाला बात चल रहा है, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं सर, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर लोअर हाई वाली फैशन बनी है, हायर हाई एंड लोअर हाई। ठीक है, एग्जिट पॉइंट है मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो आगे का 3 कैंडल जो है ना सर, वो नीचे गया है, उसके 3 पहले जो ये 3 बना है, उसके 3 पहले जो है पूरा माल बेचा है, उसको शॉर्ट कवरिंग करके ऊपर लेके आए लोग। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से और एक डाउनफॉल मेरे ख्याल से लग रहा है, क्योंकि जो भी फंसे हुए थे उनको एग्जिट किया लगता है। हाँ, तो ये भी बात सही है। अभी इसको कैसे करेंगे आप, है ना, इसको चाहिए तो इसमें काम कीजिए, इसको इंट्राडे में 15 मिनट एंड हावरली पे। देखिए अगर मैं 15 मिनट पे जा रहा हूँ, देखिए फ्यूचर ऑप्शन की अगर कंपनी आए ना, तो आप ओपन इंटरेस्ट का भी सपोर्ट ले सकते हैं। देखो सर बेच के गए सब लोग, देखो सर। हाँ, ये वाली कैंडल पे सारे बेच के गए। ठीक है, ये 30 का सपोर्ट है, और इसमें है ना आप हॉरिजॉन्टल लाइन और वो भी सब बना सकते हैं। और ये देखिए ये वाली कैंडल, ये यहाँ पर डबल सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, लेकिन यह कल सुबह खुलते ही टूट जाएगा, तो सीधा यहाँ आके बैठ जाएगा ये, क्योंकि मेरे लिए ये 60 का सीधा बनेगा। और दूसरी बात क्या होती है ना, आप इसको हावरली में भी रेजिस्टेंस बना दिया, देखो सर। हाँ, ये रेजिस्टेंस है ना सर, ये भी 30 वाला भी रेजिस्टेंस हो जाएगा अगर कल एक कैंडल भी टूटी तो। और इसी को अब इसमें जाते हैं अपन, किसमें? हावरली में जाते हैं। देखिए हावरली में सर ये बैठा है ना, ये आपकी 10 की लाइन का सपोर्ट पकड़ के बैठा है। आपको क्या करना है, ये हावरली में आप अगर 15 मिनट, हाफ आवर एंड 5 मिनट ऐसे चार्ट ओपन रखने का, और उस हिसाब से ट्रेड लेने का।
क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ओपन इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता है तो ये लोग ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि शॉर्ट करके जाने वाले लोग को ये लोग डराते और डरा के धमका के माल इकट्ठा कर लेते हैं। तो अपने को इसमें हावरली में देखने का, देखिए हावरली में भी अगर कोई पीवीआर में ट्रेड करता है तो उसको अच्छा मौका मिलता है बाय सेल करने का। ठीक है सर, आज के लिए अभी क्या देखना था, इसी में बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, मन्नापुरम को देखेंगे, बैंक निफ्टी को देख लेंगे सर, नहीं तो क्या होएगा, बैंक निफ्टी रह जाएगा। ओके ओके सर। हाँ देखिए, बैंक निफ्टी में अगर हावरली में कोई काम कर रहा है तो इस हिसाब से उनको मिलता है 4-5 कैंडल कमाने को, और सेल करने को भी मिलता है। अब कोई बंदा 15 मिनट में काम कर रहा है तो उसको 15 मिनट में देखिए, 15 मिनट में जो अपन सीखे, यहाँ पर आपको सुबह में आप उसको वेट कीजिए, जब मौका मिलता है तभी बाय कीजिए, और जब मौका सर मिलता है एक क्वेश्चन था मेरा सर। हाँ बोलिए। लाइव ट्रेडिंग में सर कैसे समझेगा कि 15 मिनट में जाके देख लेना है या 15 आधे घंटे में देख लेना है? चार्ट एट अ टाइम ओपन कीजिए। अगर कोई ब्रोकर के पास चार्ट ओपन नहीं हो रहा है ना, तो आपको 1 सेकंड लगता है सर चार्ट ये यहाँ पर चेंज करने में। वी आर यूजिंग अपस्टॉक्स ओनली सर। हाँ तो अपस्टॉक में है ना सर, अपस्टॉक में मैं क्या करता हूँ, ये ओपन करके ये फटाफट चेंज करके चेक कर लेता हूँ। अगर मेरा 1 मिनट जाएगा ना तो 1 मिनट में कम से कम 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट चला जाएगा, लेकिन मेरे को पूरा ट्रेड तो मिल जाएगा। अभी बैंक निफ्टी में ये देखिए, डेली का भी देख लेते हैं कि डेली में बैंक निफ्टी में कुछ व्यू है। देखिए 10 के नीचे, 60 के नीचे, 20 के नीचे, 30 के नीचे, हर जगह पे नीचे है सर ये। तो इसमें क्या होगा, HDFC बैंक बताइए ना। हाँ सर, HDFC बैंक बताइए ना। HDFC बैंक दिखाया था ना सर, वापस दिखा दूं? हाँ वापस। हाँ ये देखिए सर, HDFC बैंक डेली में 10 के ऊपर जा ही नहीं पाता है। वो क्या करता है, तो इसको आप इंट्राडे ट्रेड कीजिए, हावरली या हाँ वो उसी के लिए हेल्प चाहिए था। हाँ इंट्राडे में देखिए इसको, ये देखिए इंट्राडे में आप इसको आराम से ट्रेड ले सकते हैं जब भी मौका मिलता है। देखो 10 के ऊपर ये मैं 15 मिनट लगाया, क्योंकि बहुत लोगों को क्या है 5 मिनट थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि फटाफट ट्रेड होता है।